नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज हम बोर्ड में आने वाले सेंटेंस रीऑर्डरिंग के सेंटेंस को हल करना सीखेंगे। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्स में आते हैं उसमें एमसीक्यू ही टाइप में आते हैं क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं और कौन सा ऑप्शन सही है उस पे आपको टिक करना होता है, यानी उसका आंसर आपको लिखना होता है। ठीक, आप टिक भी कर सकते हैं, अगर कहीं और पे उसने पूछा है तो आपको लिखना भी पड़ सकता है। और ये सब जितना भी हम हल करेंगे, इसमें सिर्फ 5 जो सेंटेंस के टाइप हैं उन्हें अपने ध्यान में हमें रखना है। चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चाहे इम्परेटिव सेंटेंस हो, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चाहे एक्सक्लामेटरी हो, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इन सब के स्ट्रक्चर को अगर हम अपने ध्यान में रखे रहेंगे तो हमसे ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन ही बताएगा हमें कौन सा स्ट्रक्चर हमें चूज करना है, असर्टिव का, इंट्रोगेटिव का, इम्परेटिव का, एक्सक्लामेटरी का या फिर ऑप्टेटिव का। ठीक, आइए हल करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ब्यूटीफुल इज दिस अ वेरी पेंटिंग। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला लिखा है दिस पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। क्या ये सही है? सही तब होता है यहाँ अ लिखा है और अ के लिए हमें कोई नाउन दिया होता, पर ऐसा इसने किया नहीं है, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया है दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब आप पूछेंगे कि सर आप ऐसे कैसे बता दे रहे हैं, ये वाला सही है ये वाला गलत है। तो हमें असर्टिव सेंटेंस, यानी ये जो फॉर्मेट है ये असर्टिव सेंटेंस का है। असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, यानी स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही इसका फॉर्मेट होता है। अगर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो हम क्या कहेंगे? इसे सही है। ध्यान से देखिए, ये लिखा है दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो दिस क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। और वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिखाई देता है या फिर कंप्लीमेंट। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी दिखता है तो कंप्लीमेंट दिखाई देता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है अ पेंटिंग ब्यूटीफुल वेरी, तो गलत है क्योंकि पेंटिंग नाउन है और ब्यूटीफुल हमें इससे पहले लिखना होगा, तब जाकर ये क्या होता? सही होता है। यहाँ पे लिखा है ब्यूटीफुल इज, एडजेक्टिव को ही पहले लिख दिया, तो एडजेक्टिव से कहाँ हमारा वाक्य शुरू होता है? ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए दूसरे वाले पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है लाइब्रेरी गो वी टू ऑफन द। अब इसमें हमें पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। देखिए सब्जेक्ट क्या है? गो। इम्परेटिव होगा तो देख सकते हैं, तो गो वी। अब यहाँ पे वी को दे रखा है, ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब यहाँ पे अगर ध्यान देखें तो वी ही हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए वी जहाँ सब्जेक्ट दिखाई देगा, वी माने क्या होता है? हम। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन आगे भी हम पढ़ लेंगे, वी ऑफन गो टू द लाइब्रेरी, ये बिल्कुल सही है। वी माने हम, सब्जेक्ट, ये भी आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब। गो माने जाते हैं, वर्ब हो गया। टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाते हैं, ये हमारा सही है। लेकिन लाइब्रेरी टू, ये वाला बिल्कुल गलत है। टू द लाइब्रेरी वी गो ऑफन, ये भी गलत हो गया। तो हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है इन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड मास वाटर। अब पहले इसको देखते हैं। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया है, खोजा है, बिल्कुल सही। क्या खोजा है? वाटर खोजा है। कहाँ खोजा है? इन मार्स, मार्स ग्रह पे उन्होंने खोजा है। तो ये वाक्य हमारा बिल्कुल सही दिख रहा है। सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है। और यहाँ देखिए लिखा है डिस्कवर्ड साइंटिस्ट, तो ये तो गलत हो गया। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू होता हो। वाटर डिस्कवर्ड साइंटिस्ट इन द मार्स, पानी ने साइंटिस्ट को खोजा है, ये तो लॉजिकली अर्थ भी इसका गलत हो गया। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड वाटर, यहाँ तक सही है, लेकिन लिखा है ऑन मार्स, मार्स पर खोजा, ये सही हो जाता तब जब यहाँ पे इनकी जगह क्या दिया होता? ऑन। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है डॉग अ मैन्स अ बेस्ट फ्रेंड। तो अब देखिए लिखा है कि अ डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। डॉग क्या होता है? आदमी का अच्छा मित्र होता है। तो यहाँ पे अ डॉग सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, इसके बाद ये क्या है? कंप्लीमेंट दे रखा है।
तो ये हमारा वाक्य बिल्कुल सही है। डॉग मैन्स अ बेस्ट फ्रेंड, ये बिल्कुल गलत है। बेस्ट मैन्स डॉग इज़ अ फ्रेंड, बेस्ट मैन डॉग इज़ अ फ्रेंड, अच्छे आदमी का कुत्ता मित्र होता है, यानी खराब आदमी का खराब होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। मैन्स अ डॉग, आदमी का एक कुत्ता, इज बेस्ट फ्रेंड रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये लिखा है फ्रेंड बेस्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है एग्जाम द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर आर। अब देखिए पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो एग्जाम की तैयारी कौन करेगा, स्टूडेंट्स करते हैं, यही ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। तो देखिए जिसमें स्टूडेंट दिया है तो स्टूडेंट सबसे नंबर पहले पे ये दिया है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, फॉर द एग्जाम ये बिल्कुल सही हो गया, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन और होगा वो भी गलत ही होगा, ठीक, ये नीचे यहाँ रहा, आपको दिखा दे रहा हूँ। चौथा ऑप्शन ये है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। द प्रिपेयरिंग स्टूडेंट ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है नाइट इट वॉज कोल्ड लास्ट वेरी, तो लिखा है कि लास्ट नाइट इट वॉज वेरी कोल्ड, ये बिल्कुल पढ़ने में ठीक लग रहा है। पढ़ने में ठीक क्या मतलब, ये हमारा एडवर्ब है, लास्ट नाइट, इट ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब ये आपका एडवर्ब हो गया, कोल्ड, तो इट वॉज वेरी कोल्ड लास्ट नाइट। कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट वॉज वेरी कोल्ड और लास्ट नाइट को पीछे लिख सकते हैं। कभी कभी हम जो टाइम वाले शब्द होते हैं उनको आगे भी लिख लेते हैं। ये लिखा है इट वॉज लास्ट नाइट कोल्ड वेरी, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। कोल्ड इट वॉज बिल्कुल गलत हो गया। नाइट इट ये भी बिल्कुल गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फूड डिलीशियस वॉज द रियली। अब लिखा है कि द फूड यानी भोजन, वाज माने था, रियली माने वास्तव में, डिलीशियस बिल्कुल सही है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया और डिलीशियस की विशेषता बता रहा है इसलिए एडवर्ब, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल हमारी बिल्कुल सही है। द डिलीशियस फूड वाज रियली, ये गलत हो गया। रियली वाज डिलीशियस द फूड, ये भी गलत हो गया। रियली से कहाँ वाक्य शुरू होता है, फूड डिलीशियस रियली वाज द, ये तो बिल्कुल गलत है। इसके बाद कुछ लिखा ही नहीं है, आर्टिकल को हम अकेला नहीं लिखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टीचर क्वेश्चंस द आस्क्ड मेनी। तो कौन प्रश्न पूछेगा, टीचर ही पूछेगा। तो देखिए टीचर, अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, क्वेश्चन हो नहीं सकता। मेनी द टीचर, यहाँ पे मेनी के साथ टीचर्स रहता तो ये सही होता, तो ये ऐसे गलत हो गया। क्वेश्चन टीचर आस्क्ड, ये भी गलत हो गया। आस्क्ड वर्ब से शुरू नहीं होता, वो भी थर्ड फॉर्म से तो बिल्कुल नहीं शुरू होता है, तो ये भी गलत हो गया। ये पहला वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पार्क चिल्ड्रेन द इन प्लेइंग आर। तो अगला क्वेश्चन अब देखिए इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया, आर प्लेइंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमारा हो गया। कहाँ खेल रहे हैं, इन द पार्क, ये वाक्य बिल्कुल सही है। लेकिन प्लेइंग द चिल्ड्रेन इन द पार्क, आर द अकेला कहाँ हमको दिखाई देता है, ये बिल्कुल गलत हो गया। इन द चिल्ड्रेन पार्क प्लेइंग आर द, ये फिर वही गलत हो गया द की वजह से। यहाँ पे पार्क द आर चिल्ड्रेन प्लेइंग इन, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है, तो ये इस वजह से गलत हो गया। बीच में चिल्ड्रेन लगा रखा है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है गिफ्ट्स रिसीव्ड ऑल द स्टूडेंट्स। तो अब बताइए गिफ्ट कौन रिसीव करेगा, बच्चे रिसीव करेंगे। अब देखिए लिखा है द स्टूडेंट्स रिसीव्ड, बच्चों ने रिसीव किया, क्या रिसीव किया, ऑल द गिफ्ट, सभी गिफ्ट्स, तो ये हो जाएगा। अब ये पैसिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में भी ये सही हो सकता है, लेकिन बाई हुई इसमें कहीं पे दिया नहीं है। ऑल द गिफ्ट्स, अब ऐसे रहता ऑल द गिफ्ट्स वाज रिसीव्ड बाई, किन के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा, तब ये सही होता, तो ये भी गलत हो गया। ऐसा नहीं है, स्टूडेंट रिसीव्ड ऑल गिफ्ट्स द, अब द देखिए लास्ट में दे रखा है, इस वजह से ये गलत हो गया। द रिसीव्ड स्टूडेंट गिफ्ट्स ऑल, ये भी गलत हो गया। द रिसीव्ड वर्ब से कहाँ शुरू होता है भाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हेल्प मदर द हर गर्ल ओल्ड। अब देखिएगा द गर्ल हेल्प्ड, बच्ची ने सहायता की, किसकी, हर ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ की। यही वाला वाक्य हमारा सही होगा, ये सब गलत हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। हमें सही ढूंढना है। अब तक मैं आपको बार बार ये बताता चल रहा था ताकि आप गलत वाला भी जानें कि गलत वाला गलत क्यों है। चलिए अगले वाक्य पे चलते हैं। अगला वाक्य हमारा दे रखा है बर्थडे इज टुडे हिज। अब इसमें 4 ही वाक्य को हमें क्रम से लगाना है। सेंटेंस और भी तरीके से ये लिखा जा सकता है। लिखा है कि टुडे इज हिज बर्थडे, बिल्कुल सही है।
हिज बर्थडे टुडे इज गलत, ठीक। इज टुडे हिज बर्थडे ये सही हो जाता अगर यहाँ पे इसने क्वेश्चन मार्क दिया होता, तो ये भी गलत, दिया तो है नहीं, बर्थडे टुडे ये भी गलत। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हॉबी इज रीडिंग फेवरेट माई। अब एक आपको नई जानकारी देते हैं, कोई भी वर्ब अगर उसमें कोई भी वर्ब यहाँ पे लिखी हुई है, सॉरी एक बार फिर से लिख देते हैं, कोई भी वर्ब लिखी है अगर उसमें आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है और वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो हम उसे क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। जीरंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नाउन की तरह यानी सब्जेक्ट की तरह या फिर नाउन की तरह काम करती है। कभी कभी ऑब्जेक्ट भी बनता है तो नाउन ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ऐसी वर्ब की फॉर्म जिसमें आईएनजी लगा हो और वो नाउन का काम कर रही हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं, ठीक। क्या ये बात समझ में आई? आइए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखा है कि रीडिंग यानी ये हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हो जाएगा रीडिंग इज पढ़ाई है, क्या है, माय फेवरेट हॉबी मेरा पसंदीदा शौक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। माय फेवरेट हॉबी यहाँ तक बिल्कुल सही, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सही कब होता है, यही इज उठा के क्या कर देता है, यहाँ पे लिखता है, लेकिन ऐसा किया नहीं तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये वाला भी गलत, आप पढ़ लीजिएगा, गलत है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन यानी 14वां क्वेश्चन हमारा है, वर्ल्ड द इन द टालेस्ट बिल्डिंग दिस इज बिल्डिंग। अब देखिए दिस इज यानी यह है द टालेस्ट बिल्डिंग, सबसे लंबी बिल्डिंग है इन द वर्ल्ड, यही वाला ऑप्शन हमारा सही है। टालेस्ट से शुरू नहीं होगा, गलत हो गया। बिल्डिंग द इन दिस वर्ल्ड टालेस्ट इज, अंत में इज होगा नहीं, यहाँ देखिए होता एक्सक्लेमेशन मार्क होता तो सही हो जाता। द वर्ल्ड टालेस्ट दिस बिल्डिंग इज इन, ये भी गलत है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आइए इसे देखते हैं। लिखा है अर्ली शुड यू गो टू बेड। ऐसा वाक्य आपने हमेशा सुना होगा, आपको पढ़ते ही लग रहा होगा कौन सा इसमें सही है। तो मैं ये चाहता हूँ, बहुत आसान है, आपने पहले ऐसे वाक्य सुने हैं, आप इसे कमेंट करके बताइए कि इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। ये 15वां क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, आप इसका आंसर भी लिख दीजिएगा कि कौन सा इसमें सही है और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।